मुश्किल है क्योंकि आज तकरीबन 8 इंच 9 इंच बर्फ पड़ी है जी। तो मैं सर अपनी बात कहिए तो फिर हम अपनी बात कहें। सर ऐसा है कि अभी हम लोग इंजीनियर बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे आपके तरफ से, और हम वहाँ चलते हैं, वहाँ भी हमारा ये चालू रहेगा। और उसके बाद हम आप चाहेंगे कि आपसे आप वहाँ भी देख लें कि आपका जो नेम प्लेट वहाँ डाला गया है किस तरह का है, और उसके बाद फिर आपसे हम चाहेंगे कि 2 शब्द कहेंगे आपसे। और अफसर को थोड़ा जी, और आइए आप लोग सब लोग जुट चुके हैं। किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ सके हैं, नहीं तो कार्यक्रम का जो रूप है वो और भव्य कर वीडियो के माध्यम से हम लोगों के बीच बने हुए हैं, और हमारा जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने का काम सर कर रहे हैं। सर को बहुत धन्यवाद कहेंगे। इंजीनियर राजकुमार सर के लिए भी ये काफी खास दिन है कि उनका एक सपना जो लोगों ने आज से 10-15 साल पहले देखा था वो जी सर। और हमारे बीच डॉक्टर साकेत कुशवाहा सर नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो कॉल है, वीडियो मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि इंजीनियर राजकुमार सर आज इस सुदूर गांव देहात इलाके में ये किसी जो है सपना से कम नहीं है, इतना बड़ा बिल्डिंग होना, और ये सब हो पाया है एक इंजीनियर के बदौलत। इसीलिए कहा जाता है एन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल एक जंगल में जो है जंगल बनाने का काम हमने किया है, और यहाँ पर 200 वर्ष तक इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्डिंग इन्होंने बनाया है। पूरे ब्लॉक में बिल्डिंग भी नहीं है इस पूरे प्रखंड में, और सर ने बच्चों के लिए और बदनिया के भविष्य के लिए जो है इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है। आप लोग देखिए सर, आप भी जो है और सर का नेम प्लेट वाला। और अब हम चाहेंगे कि हमारे सर सामने देखिए सर, इधर देखिए इस पे। अब सर रखा हुआ है वो सभी लोग सर सामने देखिए जी, फोटोज कुछ हो जाए क्लिक। और ये पढ़ा जाएगा, इंजीनियर साहब इसको आप पढ़िएगा। जी जी जरूर। और सर जिस तरह से इसका नाम भी बहुत यूनिक है, सर खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं। और जी सर पढ़िए, माइक पे पढ़िए। और क्या सुनाइए सर ये मेट्स रखा है, थोड़ा मैं स्वार्थी हूँ, मैंने इंजीनियर्स का ही ध्यान रखा है। इसमें इंजीनियर्स हैं, यानी बहुत सारे इंजीनियर का इसमें योगदान है, मेरा ही नहीं है। ये सब ये पूरे इंजीनियर समाज को ये समर्पित है ये बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग मैं पहले पढ़ता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। इंजीनियर्स बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। कृपया आप लोग ताली भी बजाएं, जोरदार तालियों से जो है। On this day, that 9th February 2025, in the august presence of बीजू थपालिया साहब काठमांडू में लगे हैं, जो हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इंजीनियर राजकुमार सिंह, ये बिल्डिंग बहुत स्पेशल है। और हम समझते हैं इस बिल्डिंग का उद्घाटन ऐसे ही व्यक्ति से हो सकता है जिसका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा। जाना भी है डॉक्टर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा को, जो 3rd टाइम वाइस चांसलर हैं, हैट्रिक बनाए हैं। और सबसे कठिन काम जब केंद्रीय सरकार को दिखती है तो उनको डॉक्टर साकेत कुशवाहा का नाम याद आता है। आप समझ सकते हैं कैसे कठिन से जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए समय दिए। आप तो दिल से आप हमारे साथ ही हैं, लेकिन प्रकृति को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। आप प्रकृति बस आप वहाँ फंसे हुए हैं लेह एयरपोर्ट पर। इसके लिए हमें गम भी है और हमें ये भी है, खुशी भी है कि आपने
इस बिल्डिंग का ध्यान रखा, हम लोग का ध्यान रखा। यहाँ हमारे जितने समाज के लोग हैं सब लोग इससे जुड़े गए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। मिथिला में तो सब जानते हैं आपको, कौन नहीं जानता, मिथिला का बच्चा जानता है आपके कर्मों से। और सर चाहेंगे आप भी कुछ कहिए सर, आप भी सर कुछ कहिए सर। जी सर। हेलो आवाज आ रही है? जी आ रही है सर आपकी आवाज़। मेरी आवाज आ रही है? यस सर बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है सर। तो अगर जी तो सबसे पहले मैं इंजीनियर राजकुमार जी को दिल से साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया। ये थोड़ा दुखद स्थिति है कि मैं पहुंच नहीं पाया शरीफ, लेकिन कोविड ने हमको बहुत कुछ सुना दिया है। कोविड ने हमको वर्चुअल, आप देखा होगा कि आजकल ऑफिस में जब हम लोग पहुंच नहीं पाते और किसी दिन बहुत ज्यादा काम होता है तो वर्चुअली हम काम कर लेते हैं। इससे 2-3 बातें होती है, मैं सही बात बताऊं। एक यात्रा की ये अगर हमको इसका सलूशन नहीं मिलता है तो हम इसके माध्यम से सलूशन ढूंढते हैं। दूसरा, आजकल कॉस्ट जो होती है, कीमत हर चीज की बढ़ी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर पीएम ऑफिस को आप देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्चुअली करते हैं वो। क्यों? अगर वो जगह जगह जाएंगे तो जो खर्चा होगा उनके भगत में, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, मैं पहुंच नहीं पाया, इसके लिए मैं दुखी हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे दुख को आप स्वीकार करें और ना पहुंच पाने के लिए माफी दें। और ये जो वर्चुअल इनॉग्रेशन है, ये एकदम पुख्ता है इनॉग्रेशन, ये होते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंजीनियर राजकुमार साहब को। इंजीनियर साहब के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को सबको उनसे सीखने की आवश्यकता है। वो कनाडा और यूएस की एक अच्छी बड़ी बनाई जिंदगी को छोड़ के एक छोटे से अपने मतलब है तो ये पैतृक गाँव ही यहाँ पे जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसा सोचते और करते हैं। तो सुखमय जीवन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समाज की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो इंजीनियर राजकुमार ने जो ये काम किया है और इतनी बड़ी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना और वो भी इस दूर जगह पे, वो एक प्रशंसनीय कार्य है और अद्भुत कार्य है। इसके लिए आप सब जोर से ताली बजाएं इंजीनियर राजकुमार के लिए। जी ताली बजाइए सर कह रहे हैं। वैसे तो एनवायरमेंट के जब हम बात करते हैं तो सिर्फ
कि माहौल, एनवायरमेंट का शुद्ध मतलब है माहौल, और माहौल में व्यक्ति भी आता है, पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, ब्रीडिंग कैसी हो वो भी आता है, लोगों का आचार विचार और अगर शुरुआती दौर में हम एक अच्छा माहौल देते हैं, जीवित है, और जब मछली पास आती है तो उस ध्यान मुद्रा में उसको रोक लेता है, उसको कैच कर लेता है, खा लेता है। विद्यार्थी को स्वान मित्रा जैसा, स्वान को आप जानते हैं हम कुत्ता बोलते हैं, लेकिन यहाँ यानी कि सचेत रहने की बात है। इस समय में भी स्वान के साथ खड़े रहते हैं, वो छोटी आहट तो सुनता है, इसलिए बच्चों को समाज से आने वाली छोटी छोटी आहट, माता पिता से आने वाले इशारे, अध्यापकों से आने वाले संदेश उठते हुए जगते हुए ग्रहण करने चाहिए। ये इसका मतलब हुआ। अल्पाहारी होना चाहिए, विद्यार्थियों को सिर्फ चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में आश्रम में विद्यार्थी भिक्षा करते थे, और भिक्षा से जो थोड़ा मिलता उससे कुछ ग्रहण करते थे और गुरु जी के साथ खाते थे। यानी कि अल्पाहारी होने से आपको निद्रा नहीं आएगी, शरीर में वजन नहीं बढ़ेगा, आपको कसरत करनी चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए और अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए विद्यार्थी का ये लक्षण ये है, चौथा लक्षण कि आपको अल्पाहारी होना चाहिए, विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा इंजीनियर साहब इस बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन गृह त्याग करके खोज में देश में आप सबको राष्ट्रवाद साहब आप बताएगा कि क्यों होना चाहिए। अगर गृह त्याग नहीं करेंगे तो सोचना होगा, आपने देखा भी होगा बच्चों को बड़ा आसान हो कि जब विवाह होता है बच्चों की माता अपने मैके से आई, ननिहाल से आई है ना, तो उन्होंने गृह त्याग किया। जरा सोचिए कि धान के पौधे को जब हम एक खेत से निकाल के दूसरे लगाते हैं तो पैदावार अच्छी होती है। यानी कि गृह त्याग करने से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए गृह त्यागी होना चाहिए। आप गृह त्याग करके इंजीनियर राजकुमार द्वारा दिया गया जो बिल्डिंग है आप जाए, हॉस्टल में रहें, पढ़ाई करें और शिक्षा ग्रहण का सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, ये आवश्यक है। ये अच्छे लक्षण जो है विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। और विद्यार्थियों को 5 कुछ बात और भी बता दूं कि विद्यार्थियों के ऊपर जो जैसे इंजीनियर साहब बिहार क्यों लौटे, इंजीनियर साहब के ऊपर एक ऋण था, इसे हम मात्र ऋण कहते हैं। मात्र ऋण को चुकाने के लिए इंजीनियर साहब ने धन कमाया और इंजीनियर साहब अमेरिका और कनाडा की अच्छी जिंदगी छोड़ के बिहार में आए। इस धरती माँ यानी कि जिस गांव भी वो पैदा हुए उस गांव की सेवा करें, धरती की सेवा करें। इंजीनियर साहब सल्यूट टू यू। और अपनी माता जिन्होंने जन्म दिया उनकी सेवा करें, अपने मौसी भूत और गांव की जितनी भी बड़ी महिलाएं हैं वो हमारी माँ बहन के रूप में होती हैं, उनकी सेवा करें। तो ये मात्र ऋण हुआ, इसके चुकता करने के लिए इंजीनियर साहब लौटे हैं। धन्यवाद, आपने जीवन में इसको अपनाया। एक होता पितृ ऋण, जो होता है वो बच्चों को आज बता दे, बच्चे छोटे हैं लेकिन नहीं, आज उनको बता दें कि विवाह करना पितृ ऋण का पहला सीढ़ी है। विवाह करके नियम से अपने प्रजनन क्षमता का इस्तेमाल करके अपने परिवार बढ़ाना, अच्छे नागरिक बनाना, ये पितृ ऋण का पार्ट है। यानी कि सही तरीके से विवाह होना चाहिए। एक होता गुरु ऋण। गुरु ऋण का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा दीक्षा आपको दी गई है उसका इस्तेमाल आप अपने जीवकोपार्जन के लिए करें, उसका उपयोग आप परिवार के जीवकोपार्जन के लिए करिए, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने स्टेट का और अपने देश की सेवा करें। ये गुरु के ऋण में आता है। तो गुरु ऋण अगर चुकाना है तो उसकी अच्छी शिक्षाओं को समाज में फैलाइए। जब आप बड़े होंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, तो जब आपको हम डिग्री देंगे उस दिन आपको ये बात बताते हैं कि मैं अपनी डिग्री के जो कोर्स में सीखी गई बातों का नियम पालन करूंगा और
सेवा करूंगा और सारे एथिकल इश्यूज को एड्रेस करूंगा। तो ये सारी बातों के साथ हम अपनी क्या शुभारंभ करते हैं, समापन भी करते हैं और आज के दिन के लिए अपने इंजीनियर राजकुमार साहब को, उनकी मैनेजमेंट टीम को और उनके परिवार के सारे सदस्य देते हैं कि उन्होंने इतना सैक्रिफाइस कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सके। और मैं वैसे चांसलर तो वहां का नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में इंजीनियर राजकुमार को कॉलेज खोलने की परमिशन मिल जाएगी। इसके लिए आप सभी उनका वर्धन करिए तालियों के साथ। जोरदार तालियों से सर का मनोबल। तो इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। ये सब कहते हुए सर की आंखों में जो है मैंने देखे हैं कि वो भावनात्मक हो गए थे। ये सब कहते हुए हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साकिब कुशवाहा सर, आप लोग अभी नहीं देख पा रहे होंगे, कहते हुए उनकी आंखों में मैंने एक इंजीनियर राजकुमार सर के प्रति और हम सब के प्रति एक मैंने देखा है कि एक प्रेम था जो उनकी आंखों में हमें दिखाई दे रहा था। और लास्ट में सर आप सर को धन्यवाद देते हुए सर को विदा। सर आपने इतनी सारी बातें कही हैं, इसके लिए मैं भाव विभोर हूँ। आप इस संस्था के असली मालिक आप ही हैं, क्योंकि आप हमारे एडवाइजरी बोर्ड जो हमारा है उसके आप चेयरमैन भी हैं सर। तो ये जो भी हो रहा है आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। आपने जो कॉलेज की बातें करी हैं उससे मेरे को पुनः एक उम्मीद जगी है, एक भरोसा हुआ है, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं। हमने बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मांगा था, सिंडिकेट में पास भी हो गया था, लेकिन सीनेट नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। तो मेरा मन थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए मैं कॉलेज का फिलहाल 1-2 साल के लिए उसको रोक दिया कि नहीं, उस पर मैं काम नहीं करूँगा। इस साल मेरा CBSE का एफिलिएशन होना है, NOC मिल चुका है, मेरा एक गिफ्ट अभी बाकी है बनाना, जिसका काम शुरू हो गया है। मैं इस साल एफिलिएशन लूँगा और आप हमेशा आपका हमें सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। यहाँ के बच्चों को आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। जितना जल्द होगा आपसे मुलाकात भी होगी हमारी और आप हमारे संस्थान में जल्दी ही आएंगे, पधारेंगे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि आप इतना कठिन जगह पर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता दूँ डॉक्टर साकिब कुशवाहा साहब के बारे में, जो अभी कंडीशन है, जो कारगिल में जब थे और अभी लेह में हैं, ऑक्सीजन का लेवल वहाँ बहुत कम हो जाता है और